जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द क्रेडिबल क्लासेस एंड इंस्टीट्यूट कैन बी बिलीव्ड, एक ऐसी संस्थान जहां आप कर सकते हैं विश्वास। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है जिसका नाम है संधि। संधि व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और बच्चों को इसको समझने में बहुत कठिनाई आती है, लेकिन अब फिक्र की बात नहीं है दोस्तों, क्रेडिबल क्लासेस आपके साथ है। आइए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है संधि। बाबू, संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है, आप सबने सुना होगा वर्साई की संधि, ये संधि वो संधि। संधि का मतलब होता है मिलान, संधि का मतलब होता है जुड़ाव। ठीक है, तो यानी जब हम दो शब्दों को जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो संधि कहलाता है। और उन्हीं शब्दों को जब हम तोड़ देते हैं, दो अलग अलग शब्दों में विभाजित कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो संधि विच्छेद कहलाता है। तो पेपर में कभी कभी, जैसे बोर्ड्स के अगर पेपर की बात करें, एकेडमिक की बात करें, क्लास 9 to 12, तो कक्षा 9 से 12 तक में संधि को पूछा जाता है कभी कि संधि बताइए, संधि का नाम बताइए, या फिर कभी कभी बोला जाता है कि संधि का नाम और इसकी संधि विच्छेद कीजिए। आज सब हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे और आपको आज संधि बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, इसका गारंटी इस चैनल के माध्यम से आपको हम सभी देने वाले हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले संधि, संधि का मतलब होता है मिलान, जुड़ाव। ठीक है, फिर संधि के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। संधि के प्रकार में है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये तीनों संधि जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। एकेडमिक एग्जाम में सबसे ज्यादा स्वर संधि पूछी जाती है। तो पहले हम लोग सबसे पहले हिट करेंगे स्वर संधि पर। अब स्वर संधि क्या होती है? तो स्वर संधि समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा स्वर क्या होते हैं। तो आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा कि स्वर क्या होते हैं, फिर भी एक बार हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। आइए लिखते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की संख्या वैसे तो 13 होती है, लेकिन आइए देखते हैं। अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से उखली, औ से औरत, फिर अंग से अंगूर और आहा माने कुछ नहीं। आइए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो फिलहाल तो 13 स्वरों की संख्या हो गई स्वीकृत रूप से, लेकिन मान्यता प्राप्त यह है कि संधि, स्वर संधि में इन दोनों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब हम संधि करते हैं तो संधि हमारा यहीं तक क्लियर हो जाता है, अ तक ये क्लियर हो जाता है, तो इसीलिए अंग और अह को नहीं लेंगे। हालांकि इसको पूर्ण रूप से स्वर माना भी नहीं जाता है, तो हम इसको एक बार यहां से हटा देते हैं और बात हम करेंगे अ से लेकर अ तक। कैसे समझेंगे हम लोग स्वर संधि को? आइए देखते हैं। स्वर संधि के जो प्रकार होते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? स्वर संधि। तो स्वर संधि में स्वरों की जानकारी हमको होनी आवश्यक है, तो यहाँ स्वर हमने पूरे लिख दी है। व्यंजन क ख ग होता है, आप सब लोग को पता है। आइए स्वर संधि में सबसे पहले समझते हैं। तो स्वर संधि बाबू 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? पहला होता है दीर्घ स्वर संधि। कौन सा स्वर संधि होता है? दीर्घ स्वर संधि। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। ग। तीसरा की अगर बात की जाए तो उसका नाम होता है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। और फिर उसके बाद घ। घ कौन सा होता है? यड़ स्वर संधि। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि सर, अब बहुत सारे बच्चे प्रश्न पूछेंगे बीच बीच में, कमेंट में पूछेंगे सर इसको लाइन से याद करना जरूरी है, सर नीचे ऊपर नहीं हो सकता है। और आखिरी आपका क्या है? अयादि। अयादि स्वर संधि। हम बोल रहे हैं, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं लिखते लिखते। ठीक है, राइटिंग में ले जाइएगा, थोड़ा सा खराब है, समझने का प्रयास करेंगे। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। प्रश्न यही होगा, क्या क्या लाइन से याद करना अनिवार्य है? तो दोस्तों बहुत आसान बात है। लाइन से क्यों अनिवार्य है और कैसे मैं आपको याद करा दूंगा लाइन से, ये बड़ी सिंपल सी बात है, ये समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये 5 होते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं। फिलहाल आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि की, हालांकि इसके आगे भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ, दोस्तों दीर्घ का मतलब ये होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा, यानी बड़ी मात्रा है। तो आइए देखते हैं, जब सजातीय स्वर आपस में मिले, जब सजातीय स्वर आपस मिले तो वो दीर्घ स्वर संधि बनाते हैं। अब ये सजातीय स्वर क्या है? सजातीय का मतलब होता है एक जाति के। सजातीय का मतलब होता है एक जाति के। यानी देखो दोस्तों, हमने क्या बोला? हमने बोला कि संधि को हमेशा तोड़ा जाता है। तोड़ा तो कहां से तोड़ोगे? ये देखो, ये डंडा है, ये हम तुमको दे दें और बोले कि इसको तोड़ो, कैसे तोड़ोगे? तो कोई यहां से तोड़ लेगा या कोई यहां से इसको तोड़ लेगा?
बड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे ही मैं यहां से बोलूंगा कि इसको बीच में से तोड़िए, किसी भी चीज को बीच में से तोड़ना बड़ा आसान होता है। यही काम संधि में आपको समझ में आएगा, कैसे बीच में से तोड़ना है। शब्दों को कहां से तोड़ना है? बीच में से। आप लोगों ने सुना होगा विद्यालय, विद्या धन आलय, तो जब विद्यालय को तोड़ा गया तो बीच में से तोड़ा गया। किसी भी ऑब्जेक्ट को बीच में से तोड़ना बड़ा ही आसान होता है। आइए देखते हैं, समझते हैं। दीर्घ स्वर संधि, सजातीय स्वर। सपोज करते हैं एक यहाँ पर हम सेंटेंस यहाँ पर आपको हम शब्द देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यालय, तो इसका संधि तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, विद्या धन आलय। अभी बताएंगे आपको, प्रूव करेंगे कैसे विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। ठीक है, तो हम लोग ध्यान ये देंगे कि विद्या पहले शब्द के अंत में क्या आ रहा है, द्वितीय शब्द के शुरुआत में क्या आ रहा है। विद्या, द्या में कौन सा स्वर आ रहा है, क्योंकि स्वर संधि है तो स्वर समझना पड़ेगा, तो आ रहा है। और दूसरे में शुरुआत किससे हो रही है, देखिए आ से हो रही है। यानी ये दोनों जब मिलते हैं तो रिजल्ट बनाते हैं आ की मात्रा की। इसीलिए यहाँ पर आ की मात्रा चूंकि पहले से ही लगी हुई है, विद्या धनालय विद्यालय, आ यहाँ पर पहले से लगा, लेकिन एक मात्रा लगी है, आ का स्वर आ रहा है लेकिन मात्रा आ की लगी हुई है, तो इसलिए कोई चेंज इसमें नहीं होता, ये आ हट जाता है बस, क्योंकि ये स्वर था तो हमने जब इसको मिलाया तो ये हो गया विद्यालय। ठीक है, अब कंडीशन क्या बनती है? कंडीशन बनती है कि प्रथम शब्द, देखिए प्रथम शब्द के अंत में या तो आ है और द्वितीय शब्द के शुरुआत में या तो आ है। यहाँ तो आ है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होंगे जहां आ आएगा, तो मात्रा को किसमें बना देगा? आ की मात्रा में बना देगा। प्रथम शब्द के अंत में आए और द्वितीय के भी शुरुआत में अगर आए तब भी वो आ की मात्रा में परिवर्तित कर देगा। फिर यहां ध्यान दीजिए, यहां आए यहां आ जाए, यानी प्रथम के उस अंत में आए, लास्ट में यहां पर आए, फिर या फिर आ की मात्रा है और फिर लास्ट में आ जाए, मतलब वो रिजल्ट आ की मात्रा में ही बनाएंगे। इसका मतलब जो सजातीय स्वर होते हैं ये स्वजाति हैं, आपस के जात के। अभी ई भी आएंगे और ऊ भी आएंगे, ये भी सजाती है ना। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कहीं पर विद्यालय लिखा हुआ है, सपोज करते हैं कहीं पर देवालय लिखा हुआ है, तो हम क्या कहें? संधि बीच में, देखिए बीच में। अब दीर्घ स्वर संधि की विशेषता क्या है दोस्तों? बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, बस ये विशेषता है। कौन कौन सी? आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, जो नीचे मात्रा लगती है, बड़े ऊ की मात्रा। कहां लगेगी सर, ये कैसे पता चले? बीच में से सर, बीच में पता चलेगा। बीच में कहीं आ की मात्रा लगी, देवालय, समझ जाना कौन सी संधि है, वो दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, फिर उसके बाद कहीं पर मान लीजिए लगा हुआ है कि रवीश, कहीं पर लिखा हुआ रवीश, तो वहां पर बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा किसमें आती है? अच्छा, दीर्घ में आती है। दीर्घ का मतलब बड़ा। ठीक है, अभी हम लोग बड़ी की मात्रा में चलेंगे, फिलहाल बात कर रहे हैं हम लोग आ की मात्रा पे। देवालय, तो पहला शब्द आपको तोड़ने पे क्या मिल रहा है? देव मिल रहा है। देव, व में क्या आना चाहिए? अ। व कौन सा आ रहा है स्वर? व, अ आ रहा है। फिर दूसरा, संधि की सबसे बड़ी विशेषता ये है स्वर संधि की, कि जो दूसरा शब्द स्टार्ट होता है, शुरू होता है, वो कभी भी किसी व्यंजन से शुरू नहीं हो सकता, वो स्वर से ही शुरू होगा। स्वर, तो एक में अ आ गया। अब दूसरा शब्द हम क्या बोले? बीच में आ आएगा तो यही चार केस होगा। एक केस मिल गया, अ आ गया, एक केस मिल गया, अ आ गया, एक केस मिल गया, अ आ गया। या तो इधर अ होगा या तो इधर आ होगा, क्योंकि रिजल्ट कौन सी मात्रा का है? आ की मात्रा का। देखिए बीच में, तो हम तो या तो इधर क्या बोले, इसके बगल में या तो अ से स्टार्ट होगा या देखिए या तो आ से स्टार्ट होगा। अलय, अलय कोई शब्द नहीं होता, लेकिन आलय होता है। आलय मतलब घर। अब यहाँ देखिए अ था, यहाँ आ था, दोनों मिलाकर मात्रा तो आ की ही बनाएंगे ना, तो वह पे पहले से ही लगा हुआ था देवालय, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका दीर्घ स्वर संधि। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा, बड़ा ई की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। बड़ा आराम से आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए और ध्यान दीजिए, विद्यालय, देवालय, और समझिए। आइए दूसरा समझते हैं, ई और ई, ये क्या केस है? अगर ई प्रथम में आए और द्वितीय शब्द के शुरुआत में भी ई आए, तो मात्रा कौन सी बनाएगी? बड़ी ई की बनाएगी। अगर प्रथम शब्द के लास्ट में क्या है? बड़ी ई आए, और अगर इधर भी बड़ी आए शुरुआत में भी, तब भी ये बड़ी ई बनाएगी। अगर इधर बड़ी ई आए और इधर छोटी ई आए, तब भी ये बड़ी ई की मात्रा बनाएगी, और इधर अगर छोटी और इधर बड़ी ई आ जाए, तब भी मात्रा वो सदैव क्या होगा? बड़ी ई की मात्रा। संधि दोस्तों बहुत ही सरल है, आपको बीच में बस ध्यान देना मात्रा कौन सी है। प्रथम तीन मात्राएं, आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, यानी कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। आइए ई वाला सेक्शन देख लेते हैं कैसे। मान लीजिए कहीं कवीश लिखा है, क्या लिखा है? कवीश। ठीक है, मान लीजिए कहीं कवीश लिखा है। अब हमने क्या बोला? संधि कहां देखना है? बोलिए, बीच में देखना है। बीच में कौन सी मात्रा आई? बड़ी ई की मात्रा आई, तो बड़ी की मात्रा आई।
अब कंफर्म है कि बड़ी की मात्रा है तो कौन सी संधि है? आधा नंबर तो तुमको ऐसे मिल गया भाई कि दीर्घ स्वर संधि है सर। आधा नंबर तो आपको ऐसे मिल गया, दीर्घ स्वर संधि। अब उसको संधि विच्छेद कीजिए, पूरा नंबर लेके जाइए, क्या दिक्कत है? कविश बड़ी की मात्रा, यानी प्रथम में भी है तो छोटी और द्वितीय में भी बड़ी। आइए पहले समझ लेते हैं। कवि, कवि बाबू ऐसे तो नहीं लिख सकते, कवि तो तुम लोग को लिखने आता होगा, कवि ऐसे नहीं लिख सकते, कवि लिखते हैं ऐसे, छोटी की मात्रा। तो देखो एक छोटी की मात्रा आ गई। अब दूसरे तरफ भी या तो छोटी की आएगी या तो बड़ी की आएगी, क्योंकि रिजल्ट किसमें है? देखो बीच में रिजल्ट किसमें? बड़ी की मात्रा में। तो इश तो होता नहीं है, इश तो होता नहीं है कोई शब्द, इश कोई शब्द नहीं होता है, ईश शब्द होता है, इश नहीं होता है, ईश होता है। ईश मतलब ईश्वर होता है ना? देवदास की मूवी चल नहीं रही है कि ऐसा लग रहा है इश बोलेंगे, वो इश मूवी नहीं है ना? वो चल रहा है ईश। ईश मतलब क्या होता है? ईश का मतलब होता है ईश्वर, ठीक है। मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ रवीश, कहीं पर रवीश लिखा हुआ है, पहला शब्द आपको समझ में आ गया, रवि। रवि छोटी की मात्रा होती है, तो अब इधर भी है तो बड़ी है तो छोटी, तो यहाँ फिर से ईश आ जाएगा, वो रवीश हो जाएगा, है ना? ऐसे ही ये बीच में आपको मात्राओं को देखते रहना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इतना तो क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कौन से? बड़े ऊ की मात्रा। ये आ की मात्रा हो गई, बड़ी की मात्रा। आइए बड़े ऊ की मात्रा देखते हैं, कैसे देखेंगे? आइए यहाँ थोड़ा ऊपर देख लेते हैं कि एक तरफ छोटा हो दूसरी तरफ भी छोटा हो तो रिजल्ट बनाएगा किसी भी मात्रा। क को ले लेते हैं तो बड़े ऊ की मात्रा बनाएगा, ठीक है। इधर बड़ा ऊ आ गया, इधर भी बड़ा ऊ आ गया, तब भी मात्रा वो बड़ा ऊ की ही बनाएगा। अगर इधर छोटा आ गया ऊ और इधर बड़ा ऊ आ गया, तब भी वो मात्रा बड़ा ऊ की ही बनाएगा। ठीक इसी प्रकार से इधर अगर बड़ा आ गया और इधर छोटा ऊ आ गया, तब भी वो मात्रा कौन सा बनाएगा? बड़ा ऊ की, मतलब रिजल्ट बड़ा ऊ की ही मात्रा में आएगा। तो कहां देखना है संधि करते समय? बीच में देखना है। बीच में प्रथम तीन कौन सी मात्रा को देख लो। सबसे पहले आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा। बड़ा ही आएगा, याद रखना छोटा नहीं आएगा। आइए समझते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है, मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ वधूपकार, क्या लिखा है? वधूपकार, ठीक है। अब समझना पड़ेगा बीच में ऊ की मात्रा, कौन से सर? बड़े ऊ की, वो भी। अच्छा बड़े ऊ, क्योंकि संधि हमेशा कहां होती है? बीच में होती है ना? तो बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा समझ में आ गई। वधूपकार, आइए समझते हैं। पहला शब्द वधु, अच्छा पहला शब्द मिल गया वधु। अब वधु ऐसे लिखा जाता है क्या? नहीं, वधु ऐसे लिखा जाता है, तो वधु हो गया। धन लगाइए। अब जब एक तरफ बड़ा ऊ आ गया तो दूसरी तरफ भी या तो बड़ा ऊ आएगा, ये देखिए पहला केस, या तो छोटा ऊ आएगा दूसरा केस, और रिजल्ट बड़े ऊ की में ही बनेगा, और रिजल्ट बड़े ऊ का है यहाँ पे वधु। तो दूसरा कोई स्वर से, हमने क्या बोला? स्वर संधि में दूसरा शब्द किसी स्वर से ही शुरू होगा। वधु लिखकर पकार मत लिख देना, ये तो कपार खड़े लगोगे। वधु लिखकर पकार नहीं लिखना है, वधु लिखकर कोई भी स्वर लगाना है। कौन सा स्वर आ रहा है? ऊ वाला स्वर आ रहा है, तो उपकार, वधु धन उपकार। उपकार नहीं होता, उपकार होता है, छोटा ऊ लगता है। वधु धन उपकार बराबर क्या हो गया? वधूपकार हो गया। कहीं पर लिखा हुआ है साधुर्जा, क्या लिखा हुआ है? साधुर्जा, साधुर्जा। बीच में देखना है कौन सी मात्रा? बड़े की। अच्छा तीन मात्रा साथ में बताई थी, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा किसमें? दीर्घ नाम है, दीर्घ, बड़ा, दीर्घ स्वर संधि। तो आइए समझते हैं। साधु, साधु ऐसे लिखते हैं, छोटे की मात्रा धन। अब जब आपने साधुर्जा लिखा, बड़े ऊ की मात्रा, आप समझ गए। अच्छा बड़ा ऊ, एक तरफ छोटा ऊ या तो बड़ा ऊ, दूसरी तरफ भी है तो छोटा ऊ या तो बड़ा ऊ, ये देखिए चार कंडीशन लिखा हुआ है। तो पहला साधु आपको लिखना आना चाहिए, लिखा हुआ है, छोटा ऊ हो गया। अब दूसरी तरफ या तो बड़ा ऊ होगा या तो छोटा ऊ होगा, तो आपको याद रखना स्वर ही आएगा, द्वितीय शब्द में व्यंजन नहीं आ सकता। ऊर्जा, अब ऊर्जा ऐसे लिखाता नहीं है, तो बड़े ऊ की मात्रा साधु धन ऊर्जा बराबर साधुर्जा। ये था आपका दीर्घ स्वर संधि। तो स्वर संधि में हम लोगों ने पढ़ लिया है कौन सा संधि? दीर्घ स्वर संधि। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? दूसरी स्वर की बात करेंगे, जिसका नाम क्या था? ख। उसका नाम था, ख नंबर पे कौन सा था? गुण स्वर संधि। कौन सा? गुण स्वर संधि। प्रश्न फिर से वही उठता है, क्या सर लाइन वाइज याद करना आवश्यक है? तो जी हाँ आवश्यक है। क्यों? अभी प्रूफ कर देते हैं। आइए, जब सजातीय स्वर यानी कि एक जैसे लगने वाले स्वर आपस में मिलते हैं तो हमने क्या पढ़ा? दीर्घ स्वर संधि पढ़ा। अब ध्यान से देखिए, अब अ आ की जर्नी शुरू होगी। जर्नी का मतलब यात्रा शुरू होगी। कैसे शुरू होगी? बड़ा सिंपल, देखिए अ आ जो है वो ई के घर जाएगा। कहां जाएगा? ई के घर। देखिए कैसे जाएगा, जब प्रथम शब्द के अंत में, अब आप संधि समझ गए,
बीच में से होती है, तो बीच में टूटेगा तो दो शब्द बचा ना, तो प्रथम शब्द जो पहला शब्द का अंत है उसको ध्यान देते हैं और दूसरे शब्द की शुरुआत को ध्यान देते हैं। तो पहले शब्द के अंत में या तो आ है या तो आ, ये दोनों है, और इसका मिलन हो छोटी ई या फिर बड़ी ई से, इन दोनों का जब मिलन हो तो पता ही कि मात्रा कौन सी बनती है, ये मात्रा ए की बनती है। ए की मात्रा जैसे किसी भी वर्ण पर मान लो क है, क के ऊपर ए की मात्रा, ऐसे। तो यानी अ और आ, ई और ई से मिले, प्रथम शब्द के अंत में अ और आ, द्वितीय शब्द की शुरुआत में ई और ई आया, तो इसका मतलब मात्रा कौन सी बनाएंगे, ए की। फिर यही अ और आ किधर जाएंगे, उ और उ के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे, आइए देखते हैं। अ और आ जो है वो फिर से उ और बड़े उ पे जाएंगे, तो मात्रा कौन सी बनाएंगे, यहाँ ए की मात्रा थी ना, अब ओ की मात्रा बनाएंगे, खड़ी पाई करके एक मात्रा बनाएंगे, है ना। यही अ और आ फिर री के पास जाएंगे। देखिए प्रथम शब्द के अंत में और आ आएगा और द्वितीय शब्द की शुरुआत में री आएगा। अगर ऐसा हो तो वो अर की मात्रा बनेगी। कौन सी मात्रा, अर की, ऊपर वाले र की मात्रा बनेगी। जैसे किसी महर्षि लिखा रहता है महर्षि, तो देखिए ऊपर वाला र है, तो ये कौन सा, ये गुण स्वर। अब आप कहेंगे कि क्या सर ये क्या आप बता रहे हैं, और आ मिलेगा, ई और ई मिलेगा, ये सब ये कैसे याद रखें, बहुत ही आसान है। हमने क्या बोला आपसे, हमने बोला जब तीन मात्राएं आती है, कौन कौन सी तीन मात्राएं, एक बड़े आ की, एक बड़ी ई की और एक बड़े ऊ की, जब ये तीनों मात्राएं आती है तो वो दीर्घ स्वर संधि है। वो कौन सी संधि है, वो दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि मात्रा कौन सी है, तीनों दीर्घ है। अब आइए दो मात्रा, गुण स्वर संधि में तीन मात्राएं आपको इसमें भी याद करनी है। देखिए एक ए की मात्रा, एक ओ की मात्रा और एक अर की मात्रा। अब ये लगे कैसे, तो हमने क्या बोला, संधि पढ़ते समय केवल बीच में ध्यान दीजिए। आइए सबसे पहले वाले केस को देखते हैं। हमने बोला बीच में ध्यान देना, बीच में ए की मात्रा आएगी। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है रमेश, क्या लिखा हुआ है, रमेश। अब इसकी संधि करनी है तो कॉमन सेंस ध्यान रखिए, पहली तीन मात्राएं दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद कौन सी, ए की मात्रा, फिर ओ की, फिर अर की। तो ए की मात्रा आई, तो ए की मात्रा, तो ए की मात्रा के लिए प्रथम शब्द के अंत में और आ, तो आपने लिखा रम। रम कोई शब्द नहीं होता है लेकिन रमा होता है। रम शब्द नहीं होता है लेकिन रमा होता है। रमा, रमा आया, पहला केस क्लियर। दोनों में से कोई एक आना चाहिए। धन लगाइए, आप क्या इधर लिख दें, द्वितीय शब्द की शुरुआत किस चीज से कर दें कि ए की मात्रा बीच में आए। देखिए ए की मात्रा बीच में आई है। हमने क्या बोला था कि द्वितीय शब्द कभी भी किसी व्यंजन से शुरू हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या चल रहा है, स्वर संधि चल रहा है। तो द्वितीय व्यंजन को किससे शुरू करेंगे, किसी स्वर से शुरू करेंगे। व्यंजन से शुरू नहीं हो सकता, स्वर से शुरू करेंगे। अब स्वर से शुरू करें, क्या लगा दें कि एक ये ए वाली मात्रा आ जाए, तो आप कहेंगे या तो ई लगा दीजिए सर, या तो बड़ी ई लगा दीजिए। तो लगा दीजिए, रमा धन ई से बराबर क्या बन गया, रमेश बन गया। ठीक है, सुरेश। फिर से हमने क्या बोला, संधि पढ़ते समय बीच में देखेंगे कौन सी मात्रा, ए की मात्रा। सर आपने बताया तो कैसे बनेगी ए की मात्रा, सर कैसे बनेगी, बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है। कैसे बनेगी ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अर की मात्रा किसमें आएगी, गुण स्वर संधि में आएगी। आई थिंक आप समझ गए होंगे, यही समझते हैं। सुरेश, सुरेश, र पे की मात्रा आ रही है। अब आप समझ गए क्या है ये सब गुण स्वर संधि है। अच्छा कैसे अंतर होगा, प्रथम शब्द में और आएगा, सुर लिख दीजिए, सुर, सुर, र में क्या आ रहा है, आ रहा है। प्रथम केस क्लियर हो गया। दूसरे में या तो ई और ई आए तभी तो ए की मात्रा बीच में आएगी, ए की मात्रा बीच में आएगी। तो हमने लिख दिया सुर धन ईश बराबर क्या बन गया, वो सुरेश बन गया। सुर धन ईश बराबर सुरेश। आइए दूसरा करते हैं। और आगे जब ओ और ऊ से मिलन हो तो ओ की मात्रा बनती है। कैसे, बीच में देखेंगे, महोदय, क्या लिखा हुआ है, महोदय। कौन सी मात्रा, ओ की मात्रा। तो प्रथम तीन दीर्घ स्वर संधि, फिर ए और अर की मात्रा गुण स्वर संधि। इसीलिए लाइन वाइज आपको सीधे याद हो जाएगा। अभी साथ में बन रहे थे तो दीर्घ स्वर संधि, अ और आ की जर्नी शुरू हो गई, ई और ई के पास गए ए की मात्रा, उ और ओ के पास आए ओ की मात्रा। ओ की मात्रा आइए बीच में, हाँ आइए। केस क्या है, प्रथम शब्द में और आ, तो मह कोई शब्द नहीं होता लेकिन महा शब्द होता है। महा आया, द्वितीय शब्द की शुरुआत तो उ और ऊ से कर दे तो ये मात्रा ओ में चेंज हो जाएगी। तो ये देखिए ओ में मात्रा चेंज हुई है, तो ऊ कर दीजिए, महाधन उदय बराबर महोदय। अब जब आप ऊ लगा दिए बीच में तो द लास्ट में बचा, वही ना लिखेंगे, तो हो गया महाधन उदय बराबर महोदय। महोत्सव, महोत्सव। फिर बीच में देखेंगे ओ की मात्रा, कैसे पता चला, गुण स्वर संधि, ओ कैसे आएगा, अ और आ प्रथम में आना चाहिए, महा लिख दिए। दूसरे में क्या, उ और ऊ आना चाहिए, उत्सव लिख दिए।
द्वितीय शब्द की शुरुआत स्वर संधि में कभी किसी व्यंजन से हो ही नहीं सकती। तो ये महाधन उत्सव बराबर क्या हो गया, महोत्सव हो गया। वनोत्सव, वन धन उत्सव। क्लास के अंत में लगभग 40 एग्जाम्पल मैं यहाँ पर उदाहरण दे दूंगा संधि के, जो कि एग्जाम में आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, वो भी लिख दूंगा। आप लोग पहले ये समझिए कि ये क्या है ना, पहले इसको हम समझेंगे। अब आते हैं तीसरे पे, गुण स्वर संधि का दूसरा अ और आ का मिलन री से हो, री से ऋषि वाले री से हो, तो वो किसमें बनेगा, तो अर की मात्रा बनेगी। कैसे बनेगी, ताकि समझते हैं कैसे बनेगी। और आ यानी देखिए कहीं पर मतलब महर्षि लिखा, क्या लिखा हुआ, महर्षि। तो पहला शब्द आपने, अब ऊपर र वाला र आ गया, यह हर्षि वाला, तो मह लिखा। मह शब्द होता नहीं, महा होता है, आ गया। द्वितीय में क्या आना चाहिए, री आना चाहिए। तो री से कौन सा शब्द बनता है, ऋषि ही तो बनता है। महा धन ऋषि बराबर महर्षि। देवर्षि, देव व आया, धन री, क्योंकि और आ का री से मिलन होगा तब और की मात्रा बनेगी। देव धन ऋषि बराबर देवर्षि। तो ये तीन मात्राएं, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर की मात्रा, किस संधि में आता है, गुण स्वर संधि में आता है। और देखना कहां पर है, बीच में देखना है। बीच में अगर हम मात्राओं को देखेंगे, बीच में अगर हम मात्राओं को देखेंगे, बीच में मात्राओं को देखेंगे तो बड़ा आराम से क्लियर हो जाएगा। महेश लिखा हुआ है कहीं, महेश। महेश किसको कहते हैं, भगवान भोलेनाथ को कहते हैं। तो जो महान देव है, इसीलिए उनका नाम महादेव भी है। तो महेश, तो मह कोई शब्द नहीं, महा होता है। बीच में आ गया, देखो लास्ट में आ रहा है, अगर आ गया और ए की मात्रा लानी तो द्वितीय शब्द की शुरुआत ई और ई से करनी पड़ेगी। तो महाधन ई से बराबर महेश हो गया। इसी तरह सर्वोदय हो गया, इसी तरह सर्वेश हो गया। ये सब जिनमें ए की, ओ की और अर की मात्राएं, वो कौन सी संधि हो गई, वो हो गई गुण स्वर संधि। दो संधि खत्म हो गया। आइए हम लोग तीसरे पे चलते हैं। स्वर संधि में हम लोग अब पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। कौन सा पढ़ेंगे, वृद्धि। नाम से ही दोस्तों क्लियर हो रहा है, और अगर नहीं क्लियर हो रहा है, अ से लेकर ओ तक लिख लीजिए, संधि बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हमने एक बार फिर से रिवीजन जल्दी से देखेंगे। जब दो सजातीय स्वर मिलते थे तो आ की मात्रा बनती थी, बड़ी ई की मात्रा बनती थी और बड़े ऊ की मात्रा बनती थी, आपस में मिलते थे, तो वो क्या होता था, दीर्घ स्वर संधि। बड़ी मात्रा मिलती थी, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, तो आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। फिर अ और आ का सफर शुरू हुआ, कहां गया वो सफर, ई और ई के साथ मिला ए की मात्रा, ऊ और ऊ के साथ मिला ओ की मात्रा, अ और आ का मिलन री के साथ हुआ अर की मात्रा। कौन सी संधि, गुण स्वर संधि। अब हम तीसरे पे चलेंगे, नाम है वृद्धि स्वर संधि। तो मात्रा में वृद्धि होगी, अगर इनके जर्नी में वृद्धि हो रही, कहां तक गए थे अभी ये यहीं तक पहुंचे हुए, री तक पहुंचे हुए हैं। अभी इनको चलना किधर, पूर्वी भारत में, अभी पूरब की ओर चलना है। तो आइए देखिए पूरब की ओर चल रहा है, तो पूरब की ओर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और ए और ए के पास जाएंगे, फिर ओ और ओ के पास भी जाएंगे। तो अब इस और आ का मिलन किससे होगा ए और ए से। तो मात्रा बनेगी डबल वाली, यानी कि ए की मात्रा। और यही और आ का मिलन किससे होगा, ओ और ओ से। पहले इन दोनों से हुआ तो डबल ए, अब डबल ए जिसको हम लोग कहते हैं कि बीच में ए की मात्रा लगी हुई है ना, दो मात्राएं। और अगर और आ का मिलन ओ और ओ से हुआ तो इनके लिए कौन सी मात्रा, खड़ी पाई करके डबल मात्रा, ओ की मात्रा। मात्रा में वृद्धि हो गई, ओ की मात्रा। आइए समझने का प्रयास करेंगे। और आ का मिलन किससे हो, ए और ए से हो तो ए की मात्रा, और अगर और आ का मिलन ओ और ओ से हो तो ओ की मात्रा, है ना। अब कैसे समझे इसको, तो आइए देखिए समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए कई बार हमने क्या बोला, संधि पढ़ते समय केवल और केवल बीच में ध्यान दीजिए। कहीं पर बीच में मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ मतैक्य, क्या लिखा हुआ, मतैक्य लिखा हुआ है, समझने का प्रयास करेंगे। बीच में देखेंगे क्या है, बीच में, अच्छा बीच में ए है, मात्रा वृद्धि हो गई, ए है, ए नहीं है, ए है। तो क्या है, रूल है सर, अ और आ का संबंध जब ए और ए से हो तो मात्रा कौन सी, ए की मात्रा। तो मतैक्य आया। अब आइए देखिए ए की मात्रा बन रही है, तो प्रथम में और आना चाहिए, तो तोड़िए इसको। मत हमने क्या कहा, बीच में होता मत। मत मतलब क्या होता, मत मतलब क्या होता है, दो होता है। एक मत मतलब मना करना, एक मत मतलब वोट। तो यहां मत है, वोट वाला मत। तो आया, तो में आ रहा है। अब द्वितीय, हमने क्या बोला, बार बार मैं बोल रहा हूं, द्वितीय शब्द की शुरुआत किसी स्वर से ही होगी, क्योंकि स्वर संधि चल रहा है। तो स्वर कौन से स्वर से हो, या तो ए से या तो ए से। तो मत धन ऐक्य बराबर वो क्या हो जाता है, वो मतैक्य हो जाता है ना।
फिर देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, अगर कहीं एक आ गया, एक और आदर एक, फिर से ध्यान से देखिए, बीच में संधि बराबर बीच, संधि मतलब मिलन होता है, तो जब तोड़ेंगे विच्छेद करेंगे तो बीच से ही तो करेंगे, हम लोग विच्छेद कर रहे हैं। बीच में देखिए ए की मात्रा फिर आ गई, अब ए की मात्रा किसमें आती है, वही रूल, अ और आ का मिलन ए और ए से हो जाए, तो आइए और आ का मिलन करा देते हैं। अब जब पहला शब्द तोड़ेंगे तो आपको एक समझ में आएगा, एक ऐसे ही समझ में आ रहा है, क में आ गया, द्वितीय शब्द की शुरुआत थी। अच्छा यहाँ पे क्या लगा है सर, आप ए और ए ही तो लगा रहे हैं, तो बाबू देखो हमने बोला ना रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है ए की मात्रा, तो जब रिजल्ट ए की मात्रा हो तो द्वितीय शब्द में ए और ए तो आएगा ना, तो एक धन एक, अब ए आया देखिए छोटा वाला आ गया ना, एक धन एक बराबर क्या बना, एक, तो मतैक हो गया, एक हो गया। अब कहीं पर मान लीजिए आया महेश्वर, क्या आया, महेश्वर, तो आप भी याद करें महेश्वर, ये तो सुना लग रहा है, महाधन ईश्वर, नहीं सर वो महेश्वर हो सकता है, महेश्वर और महेश्वर दोनों में अंतर है। कैसे सर, बीच में बड़ी संधि, बड़ी की मात्रा, दीर्घ मात्रा, बड़ी की मात्रा कब लगती है, जब प्रथम में भी ई आए छोटी और दूसरे में भी ई आए, तो महेश्वर हो सकता है। जैसे महिमा होता है तो मही धन ईश्वर, तो ई आया छोटी ई, इधर बड़ी ई आया, रिजल्ट बड़ी में जाएगा, बड़ी की मात्रा बनेगी, देखिए बड़ी की मात्रा बनी है। यहां नहीं हो सकता, यहां मात्रा है ए की, ए वृद्धि, तो वृद्धि में पहला और आ, तो महा आया। दूसरे में क्या होना चाहिए कि ए में चेंज हो जाए, रिजल्ट ए का आ जाए, देखो रिजल्ट ए का आया होगा, तो तुम्हें तो एग्जाम में मिलेगा ना ये शब्द, तुम समझ लेना, महा आ गया, दूसरे में या तो ए आए, तो ऐश्वर्या राय का नाम लिखा कि नहीं, पहले नहीं लिखा है तो आज लिख लो ऐश्वर्य, है ना, महाधन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, तो ये बड़ा वाला यहाँ पर लग जाएगा, महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर। अब कहेंगे सर ए लगाए कि ए लगाए, तो ये शब्द आपको थोड़े बहुत लगाने आने भी चाहिए। अब हिंदी के अगर ये शब्द लिखने नहीं आएंगे तो फिर संधि गलत होगी, है ना, तो इसको भी सीखिए। हालांकि ये बहुत ही सिंपल शब्द है, ऐश्वर्य हो गया, महा हो गया, ये सब तो लोगों को आता होगा। हम आपको कंफ्यूजन क्लियर कर रहे हैं कि सर बीच में संधि को देखें, मात्रा भी समझ गए, लेकिन लगे कौन सा, तो सर ऐसे लगेगा मात्रा, दो मात्रा मैंने बता दी। हालांकि अब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, अ की। अभी तक तो हम ए की मात्रा तक गए, अब आइए अ की मात्रा का ही कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जल्दी कॉन्सेप्ट देखते हैं, है ना, फटाफट देखेंगे। देखिए ए और ए के कॉन्सेप्ट हो गया, ओ और अ का कॉन्सेप्ट। प्रथम शब्द में अ और आ, द्वितीय शब्द के शुरुआत में अगर ओ या फिर अ आ जाए तो मात्रा चेंज होकर अ की लग जाती है। सर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अ और आ का मिलन अगर ए और ए से हो जाए तो बड़ी वाली लगती है, यानी डबल वाली। जब अ और आ का मिलन ओ और अ से हो जाए तो बड़ा वाला लगता है, अ वाला। कैसे सर, सर महौषधि, संधि करते समय कहां देखना है, बीच में देखना है। बीच में कौन सी मात्रा, अ की मात्रा, तो कोई बात नहीं, प्रथम में तो और आ ही रहा है, महा आ गया, धन। अब कह रहे सर आपको ये पता कैसे चल रहा आ रहा है यहाँ पर, महा क्यों होगा, क्योंकि दोनों, हमने क्या पता, संधि में दोनों शब्द का अर्थ निकलना चाहिए, तो मह कोई शब्द नहीं होता है, महाश लिख देंगे तो बीच ही में संधि हो रहा है, ये शब्द कहां से आप बीच में इधर ले आए, समझ रहे, तो हमको यहीं तक रुकना है और एक शब्द का निर्माण करना है, क्योंकि संधि कहां हो रही है, इस वाले अक्षर पे हो रही है, तो हमने महा लिख दिया, महा लिख के आ की आ गई। अब एक तरफ और आ गया, दूसरी तरफ और आ जाएगा, तो हमारा रिजल्ट अ में बदल जाएगा। तो औषधि होता है कि औषधि होता है, तो आप कहेंगे सर औषधि होता है, आप कहेंगे औषधि होता है, तो हो गया महा धन। अब आ का मिलन जब अ से हुआ तो वो मात्रा भी अ में ही चेंज किया, चाहे इससे हो चाहे इससे हो, चेंज वो डबल वाले में ही होगा, चाहे इससे हो चाहे इससे हो, चेंज वो डबल वाले में ही होगा। ये हो गया महौषधि। इसी तरह वनौषधि, है ना, ये सभी शब्द जो हैं वो सब किसमें आ जाएंगे, वृद्धि स्वर संधि में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बहुत सारे उदाहरण मैं अंत में वीडियो में दूंगा, ये होमवर्क होगा आप लोगों का। फिलहाल आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहां तक ये खत्म हो गया और हमारा तीसरा स्वर संधि भी खत्म हो गया, जिसका नाम है वृद्धि स्वर संधि। एक दो एग्जांपल और दे दूं, जैसे महौषधि दे दिया, और फिर वनौषधि, और फिर वनौषधि के बाद तो ए वाले को देख लेते हैं, महेश्वर,
है ना। आइए अगला देखते हैं। तो स्वर संधि के 3 भाग को हमने पढ़ लिया। सबसे पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि और तीसरा वृद्धि स्वर संधि। आइए उसके थोड़ा सा एक्सरसाइज होता है छोटा सा, है ना, हम लोग अभ्यास कर लेते हैं फटाफट। और अब मुझे विश्वास है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत चीजें संधि की समझ में आ रही होंगी। हमने क्या बोला, संधि देखते ही बीच की मात्रा को देखना है। असेनार आश्याम ये आपको याद होना चाहिए, बहुत तक याद होना चाहिए, बहुत ही छोटा है, छोटे बच्चे से भी याद होता है। बीच में ध्यान देंगे। सबसे पहले दीर्घ संधि के एग्जांपल्स को इसमें खोजेंगे, उदाहरणों को खोजेंगे। दीर्घ स्वर संधि याद आ रहा है, बड़ी की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। आइए खोजते हैं। बीच में संधि बराबर बीच में बड़े आ की मात्रा, कहीं पर आ रहा है बड़ा आ की मात्रा, देखते हैं शुरुआत से देखते हैं सब। बड़े आ की मात्रा, हाँ सर ये आ गया धर्मार्थ में बड़े आ की मात्रा आ गया, है ना। अब आप सर र वाली मात्रा, कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं तोड़ के क्या हो रहा है संधि। धर्म, पहला शब्द समझ में आ रहा, धर्म, धर्म, तो धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ। धर्म धन अर्थ, म धर्म, म में आया और फिर उधर अ में आया अर्थ, दोनों को जोड़ दिए, आगे मात्रा हो गई धर्मार्थ। ध्यान से देखिए, पीछे वीडियो में फिर से चले जाइए आप लोग और फिर से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही सिंपल चीज है। मतानुसार, आप कहेंगे सर बीच में ना है और ना पे छोटे ऊ की मात्रा, तो छोटे ऊ कभी संधि में आ ही नहीं सकता, बड़ा ऊ आएगा। दीर्घ स्वर संधि है, जल्दी हम कहाँ देखेंगे, आगे देख लेंगे। आ की मात्रा थोड़ा सा हो सकता है आगे संधि हो जाएगी हो। आ की मात्रा में पहला में भी और आना चाहिए, द्वितीय शब्द में भी और आना चाहिए। तो पहला शब्द क्या हुआ, मत हुआ, मत हुआ। आप कहेंगे सर मतनु क्यों नहीं हो सकता, बीच में इसको क्यों नहीं ले सकते, तो सर मात्रा कहां पे लगी हुई है, संधि कहां पे हो रहा है, जहां पे जिस जगह पे मात्रा पे संधि होती है बस पहला शब्द उसी तक में आता है। तो पहला मता, मता कोई शब्द होता नहीं है, मत ले लीजिए, मत ले लिए अ आ गया। अब आ की मात्रा लगानी तो दूसरे तरफ भी और आ आना चाहिए, अनुसार या फिर अनुसार, तो मत धन अनुसार बराबर मतानुसार हो गया। फिर क्या लिखा है, वेदांत, फिर से देखिए बीच में आ की मात्रा, वेदांत, पहला शब्द वेद, वेद द में आया वेद, दूसरा शब्द अ आना चाहिए, आ आना चाहिए, तभी तो आ की मात्रा बनेगी। तो वेद धन अंत, अंत अंत तो होता नहीं, वेद धन अंत बराबर वेदांत हो गया। आइए फिर से परमार्थ। अब यहाँ तीसरे शब्द पर आ की मात्रा आ रही है, यहाँ देखिए दूसरे शब्द पे आ रही थी, तो हम पहला जो शब्द है, जब दो शब्दों को तोड़ते हैं तो पहला शब्द 3 तक जाएंगे। पर अब देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, पर का मतलब क्या होता है, पर का मतलब क्या होता है, दूसरे हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर ये भी कर सकते थे पर धन अर्थ, क्योंकि पर का मतलब तो दो होता है कोई दूसरा, पर धन अर्थ। लेकिन आप ध्यान से देखिए, पर र में और है और अ में भी और है, आ की मात्रा तो होगा लेकिन परार्थ हो जाएगा, ये जो होता है ना इसमें जुड़ जाता है, परार्थ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बीच में लिखा परमार्थ, तो म कहां गया, तो तीसरे वाले पे देखिए म पे ना की मात्रा लगी, तो वहां तक लेके जाइए पहले शब्द को। परम होता है कोई शब्द, हाँ होता है, परम, फिर आ गया, इसमें जब आया तो दूसरा शब्द क्या होगा, अ से होगा, तभी तो आ की मात्रा यहाँ लगी है, तो परम धन अर्थ बराबर परमार्थ हो गया। आई थिंक दीर्घ आपको समझ में आ गया। आइए दूसरे पे चलते हैं। जब आ का क्या होता है, एक जर्नी शुरू होती है, ई और ई के साथ तो ए की मात्रा, उ और ऊ के साथ तो ओ की मात्रा और री के साथ तो अर की मात्रा। आइए खोजते हैं। तो हम लोग सबको ऊपर ही मिल गया। जब कहां होती है संधि, बीच में होती है सर, म पे ए की मात्रा, समझेंगे कैसे। रमेश, तो आपने क्या बोला, प्रथम शब्द में और आ, तो रम पहला शब्द, कोई अर्थ ही नहीं होता, रमा होता है सर, रमा हो गया, दूसरे में रमा धन, अब इधर ई और ई आएगा तभी तो एक ही मात्रा बनेगी, ईश। अब आप कहेंगे क्या सर एक बार बार वही एग्जांपल आप बता रहे, तो कोई बात नहीं, आइए दूसरे एग्जांपल को देख लेते हैं हम लोग, ए और ए में दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। सुरेश, अच्छा वही वाला लग रहा है। आइए फिर से तो कहीं और चलते, कहां पर लिखा हुआ, कहां पर, आइए समझने का प्रयास करते हैं। ओ एक मिल गया, विकासोन्मुख, विकासोन्मुख कहां देखेंगे, बीच में देखेंगे, बीच में क्या कौन सा मात्रा आया, ओ की मात्रा आया। अब ओ की मात्रा आने का मतलब क्या है, ओ की मात्रा आने का मतलब है दो ही मतलब है, गुण स्वर संधि, यानी कि ए की मात्रा, ओ की मात्रा, और अगर अर की मात्रा ऊपर वाले र की मात्रा गुण स्वर संधि है, तो गुण स्वर संधि में पहला में अ आना चाहिए, तो कहां पर, तीसरे शब्द तक जाएंगे, क्योंकि यहां पर ही तो मात्रा लगी है, तो वो हो गया विकास, विकास आ गया। दूसरा में क्या आना चाहिए, ओ की मात्रा आ रही है, तो ओ की मात्रा के लिए ऊ या बड़ा ऊ आना चाहिए, तो विकास धन उन्मुख,
हमने क्या बोला, संधि का दूसरा शब्द सदैव स्वर से शुरू होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं कौन सा संधि, स्वर संधि, है ना। आइए तीसरा बात करते हैं, और वाला बात कर लेते हैं। और वाला सर, और वाला का नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देवर्षि, आप कहेंगे सर यहाँ तो लास्ट में र पे लगा हुआ है, आप कैसे समझेंगे। दयोर्मी में र पे लगा हुआ है, यहाँ पर राजर्षि में भी लगा हुआ है, तो सर कोई बात नहीं, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ देव के सिवा कोई वर्ड हो नहीं सकता, यहाँ राज के सिवा कोई शब्द हो नहीं सकता, जबकि यहाँ पर दयो, दयो बीच में संधि हुआ है, यहाँ व में अ आ रहा है, ज में भी अ आ रहा है। अ तो हम बताए नहीं ना किस में लगता है, या तो आ लगता है, या तो बड़ी ई लगती है, या तो बड़ा ऊ लगता है। और अगर वो क्या अगर वो लघु रहा, दीर्घ नहीं रहा, लघु रहा, तो उसमें क्या लगेगा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, फिर अर की मात्रा। सर लग ही नहीं रहा बीच में, नहीं देखिए ध्यान से, तो कोई बात नहीं। अगर वहां पर अर की मात्रा लास्ट में लग रहा है तो हम समझ जाएंगे वो कौन सा है, गुण स्वर संधि का है। प्रथम में अ और आ, राज, राज धन, दूसरे में री होना चाहिए, तो ऋषि, राज धन ऋषि। और अगर इसमें कंफ्यूज हो गए दयोर्मी में, तो बीच में देखना ना भाई, बीच में ओ की मात्रा लग रही है। ओ की मात्रा किसमें, गुण वाले में ही, लेकिन गुण वाले का कौन सा, ओ की मात्रा है ना, और वाला नहीं है। और लगा है लास्ट में, लेकिन कैसे लगा ये समझते हैं, इसको समझ लेते हैं। दया, पहला में और आ आना चाहिए, इसी का मिलन होता है किससे, ई और ई से, तो ए की मात्रा, ऊ और ऊ से तो ओ की मात्रा, ओ की मात्रा बीच में लगी। दया धन उर्मी, दया धन उर्मी बराबर क्या हुआ, दयोर्मी, है ना। आइए तीसरा, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में मात्राओं की वृद्धि हो जाती है। राजेश्वर, ए की मात्रा, है ना, और अ की मात्रा, महौज। हमने क्या बोला था, अ और आ का मिलन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ए और ए से होगा तब डबल वाली मात्रा, ओ और अ से होगा तब भी डबल वाली मात्रा, लेकिन प्रथम शब्द के अंत में अ और आ ही। तो देखिए मात्रा बीच में इसमें लग रही, यहीं तक जाएंगे। राज, आया राज, दूसरे में क्या आना चाहिए, या तो ए या तो ए, तो राज धन ऐश्वर्य बराबर राजेश्वर। महौज, पहला में और आ आना चाहिए, महा, दूसरे में ओ या ओ आना चाहिए, तो ओज होता है कि औज होता है, ओज होता है, ओज मतलब कांति, शक्ति, तो महा धन ओज बराबर क्या हो गया, महौज हो गया। समझना है ध्यान से, बीच में देखिएगा संधि करते समय। यहां पर हम अपने इस वाले सेक्शन को खत्म करते हैं। अगला दो संधि यानी यड़ संधि और अयादि संधि अगली वीडियो में होगा। चलिए तब तक हमको दीजिए आप सभी लोग विराम। और अगर संधि ये नहीं समझ में आया तो बताइए, समझिएगा ध्यान से। हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कौन सा संधि पढ़ेंगे, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, भर भर के कमेंट दीजिए। जैसा कि मैंने बोला था, ढेर सारे एग्जाम्पल लिख दिए, जितने आपके पेपर में आते हैं सब यहाँ पे लिख दिया है। कमेंट में इसका आंसर दीजिए। और अब हम मुश्किल से एक दिन बाद हम लोग बात करेंगे किस पे, बात करेंगे यड़ संधि और अयादि संधि। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।